हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी है। मेरे पास ना पनीर पड़ा हुआ था और ये घर का निकाला हुआ पनीर है, मार्केट का नहीं है। तो इसमें मैंने वही बेसिक मसाले जो सब डालते हैं वही मसाले डाले, कुछ अलग से नहीं किया। अलग से तो अभी मैं करने वाली हूँ। पता है क्या, मैं ना पता नहीं क्यों अब मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। कई बार ऐसे होता है ना, आप किचन में काम कर रहे होते हो, आपका दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, क्या का नहीं। तो मेरे दिमाग में वही सब बस बातें चल रही थी, उल जलूल सी। तो मैंने कहा चलो आज इजी चीज को भी ना मुश्किल करके देखते हैं ऐसे जिंदगी में भी होता है ना, कई बार दिखने में चीजें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जो इंसान उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है ये तो वो जानता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है ना। तो आज मैं बनाते पनीर का परांठा रही हूँ, पर मैं ना कौखा कर दिता ना शाइन देख रही थी। शाइन कहती मम्मा ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मेरी मर्जी, मेरा मन कर रहा है। तो यहाँ पे पनीर का मिक्सचर जैसे भी आप बनाते हो ना वैसे बना लेना, ठीक है जी। प्याज डाला मैंने, अजवाइन, नमक और हरी मिर्च डाली है, धनिया डाला है, धनिया पाउडर डाला, बेसिक मसाले डाले हैं। और ये देखो इस तरीके से एक बड़ी सी रोटी बना के ना उसके ऊपर पनीर का मसाला मैंने ना रख के ना उसको एकदम, क्योंकि ये घर का बना पनीर था तो बहुत सॉफ्ट था, ये चिपक गया था इसके ऊपर। ठीक है, बाजार वाला शायद ना भी चिपके, पर ये बिल्कुल फ्रेश था, चिपक गया था। तो इस तरीके से देखो मैंने ना ऐसे होल कर लिया। और ये जो क्लिप है ना, ये मैंने ट्राईपोड के साथ नहीं शूट किया था, शाइन ने पकड़ा हुआ था कैमरा। कैमरामैन जो था वो शाइन थी, वो मेरा मुंह देख रही थी कि मम्मी आप क्या कर रहे हो मैंने कहा तू चुप रह, मेरे को करने दे। तो इस तरीके से ना देखो मैंने ना इसको ऐसे गोल कर लिया। ये देखो ऐसे इसका बना दिया रिंग मैंने। ठीक है जी। अब हम इसको कट करेंगे। एक्चुअली मैं बना रही हूँ पनीर का परांठा, लेकिन लच्छा परांठा। तो जो स्टफिंग वाला लच्छा परांठा होता है ना, वो इस तरीके से अच्छा बन जाता है, लेयर्स भी अच्छी आ जाती है। और मैंने भर भर के स्टफिंग की थी। मतलब जब बच्चे, वो आपने वो रील देखी है ना कि जब बच्चा मम्मी को बोलता है कि मैंने एक ही पराठा खाना है, ते है उन्होंने क्या कि कोई बनायो मम्मी। मैं कहा मैं तो दस दिया, एक कोई बना दिया। पता है जब बच्चे घर होते हैं ना, एक ही खाना है मम्मी, भूख नहीं है मम्मी। और जितने में 12 से 12:30 बजते हैं, काम निपटा नहीं होता, उतने में बच्चों को फिर से भूख लग जाती है, मम्मी भूख लगी। कसम से सब मम्मियाँ जो देख रही है ना वो हंस भी रही होंगी और वो एग्री भी करेंगे। हमारा काम नहीं निपटा होता, सांस नहीं आ रहा होता और उनका दोबारा से शुरू हो जाता है। तो प्रोसेस आपने देख लिया ना, कट करके कैसे मैंने रोल किया है इसको। फिर इसका गुलाब सा बना दिया और अब इसको मैं हल्के हाथों से बेल के इसको पराठा मतलब बेल लूंगी। और हल्के हाथों से इस वजह से क्योंकि स्टफिंग देखो ओवरलोड हुई है बहुत, मतलब सॉफ्ट भी बना था, थोड़ा हैवी भी बन गया था। वो एक बनाना था ना, एक के चक्कर में मैंने दो वाला बना दिया। और आपको पता है हमारे घर में नाश्ते में अलग अलग डिमांडें ना हो। सरदार जी कहते मैं तो कोई नहीं खाना पनीर वाला परांठा। तो आलू मेथी बनी हुई थी हमारे घर में, आलू मेथी का पराठा इस तरीके से बहुत खुश होकर खाते हैं सारे ही। सब्जी की तरह आलू मेथी को कम खाते हैं। ਉਹੀ ना जब पाना मेरी जान ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ। तो आलू मेथी कहते बनी हुई है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा उसके साथ चपाती दे दूं? कहते नहीं नहीं, उसको पराठे में स्टफ करके ना वो मेरे को दे दे। मैं कहा ठीक है जी जनाब, लो तुसी भी ना रह जाओ। तो यहाँ पे आलू मेथी की सब्जी को मैंने पराठे में स्टफ कर लिया है। हुण मैं ਇਹਦਾ भी पराठा बना ਦਾਂਗੀ। आ देखो जी, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ना। ਹੁਣ घर वाला थोड़ी नाराज करना, बच्चे कुछ कर दिए तो पति थोड़ी नाराज करना। हालांकि ये गोल नहीं बना, यदि बेचारी चुंझ निकल आई है माड़ी जी, क्योंकि इसमें आलू वगैरह भी थे और थोड़ा स्टफिंग में हो जाती है इसमें दिक्कत ही, कई बार गोल नहीं भी बनता। पर कोई बात नहीं, असी खिच कुछ के इहनूं कर लेना गोल माड़ा मोटा। तो ये भी पराठा हमारा बन गया। तो ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी हमारे घर में चल रही है। पता नहीं साढ़े घर ही रौला होंदा नाश्ते से ज़्यादा, मैंने ऐसा लगता साढ़े घर ही रौला होंदा। और इस तरीके से इसको सेकते हुए ना, ये पनीर वाला पराठा ही है। देखो कितनी इसमें मैंने स्टफिंग की, स्टफिंग बाहर आ रही है। एक्चुअली मुझे ना ऐसा पराठा ही पसंद है जिसमें स्टफिंग जो वो ओवरलोड हो। ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत मज़ेदार बना था। शाही ने बोला मम्मी मज़ा आ गया खा के। मैं कहा देखिया फिर चीज़ां औखियां तो लगदियां, पर बाद ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, फिर बंदा कहता कि स्वाद आ गया जिंदगी ਵਿੱਚ, भावें कोई भी टॉपिक होवे, है ना। तो यहाँ पे हमारा लच्छे वाला पनीर परांठा रेडी हो गया। आज जी सारे खा लो, तुम भी बना के देखियो। औखा लच्छे वाला पनीर वाला परांठा औखा तो नहीं हैगा, पर चलो फिर भी एक बार ट्राई करके देखना, ऐसे अच्छा लगता है। फिर चाहे दही के साथ खाओ, बटर के साथ खाओ, आपकी मर्जी, जैसे भी आपका मन करे। क्या सीन है? क्या सीन है? छुप क्यों रही है? छुप क्यों रही है? क्यों छुप रही है? ये पड़े हैं इनके कपड़े, सिफत को अंदर ले जाया जा चुका है और रो रही है इतना, पता है। और ये यहाँ आकर छुपकी, मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ है? यहाँ छुपी हुई थी ना तू। हाय गाइस, हाँ हाय गाइस, मैं नहाना नहीं चाहती, मेरे को ठंड लग रही है, इसलिए मैं यहाँ आके छुप गई हूँ। ऊपर कहाँ जाएगी? ऊपर भाग ही नहीं सकती तो हम तेरे को पकड़ लेंगे। ऊपर नहीं जा सकती तू।
हाँ, बातों में ना लगा, मेरे को अब तेरी बारी है। नहीं नहीं नहीं, क्यों ऐसे ऐसे उंगली दिखाएगी मेरे को? क्या मैं नहीं, क्या होता है? मैं नहीं होता। नहा लेते हैं बेटे, पानी गर्म है। हाँ, माही दीदी नहला देगी, माही दीदी नहला देगी। हाँ, मैं नहीं क्या, मैं नहीं क्या। चलो खड़ी हो, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। है मेरा पुੱਤ सदके जावा, ਐਵੇਂ मम्मा झूठ बोली ਜਾਂਦੀ है इदां ही। मैं तो नहा लैंदा। हाय गाइस, हाय गाइस। चल निकल, बिस्तर में से निकल। चल मेरा बेटा, चलो नाई नाई करनी है। नो, और कहाँ लेके जा रही हूँ मैं तेरे को? बम्बे लेके जा रही हूँ। नो कहती, और कहाँ जा रही है? तो मैं देखो इसको ये था मम्मी कहीं और लेके जा रही है। नहीं चल ना बेटा। हाँ, रजाई लेनी है, हैं रजाई लेनी? सो जा फिर, छुप जा, छुप जा, छुप जा जल्दी से। हाय मेरे को सीधा दिख नहीं रही, कहाँ गई? चल रहन दो, इसको नहीं जलाते, रहन दो, रहन दो, रहन दो। अच्छा जी, आज मैंने बनाई है पाव भाजी। ये देखो, ये ना कट रही है। और मैंने सरदार जी को कर दिया कॉल कि पाव ले आना, पाव ना मिले तो बंद ले आना, हम बंद भाजी खा लेंगे। सब्जियां पड़ी हुई थी तो मैं कहा चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तो हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। काफ़ी देर से मैंने रखी, आधा पौना घंटा हो गया, पौना घंटा तो नहीं, आधा घंटा समझो। तो मैं गैस कर दूंगी यहाँ पे बंद। ये देखो, साथ में मैं ना आंवले की चटनी ख़त्म हो गई है, वो बना लूँगी, लेकिन धनिया वगैरह पड़ा नहीं है। देखते हैं क्या करते, मन तो है क्योंकि आंवले पड़े हुए हैं। हाय गाइस, गुत्तनी कराई। भाई तुम नहा लेते हो, चोटी बनवाने में तेरे को, छोटियों को तो होता ही है, कुछ तेरे को भी होता है। हैं? और देखो साढ़े काके माके सारे सुते हुए थे, उनको सुला के तो खुद अंदर चली गई हैं। अब मैं सोच रही हूँ बाय गाइस, चल बाय गाइस। शाइन, जरा वॉकिंग करते करते चलते हैं, ले आते हैं धनिया वगैरह। पाओ तो इस तरफ है, पता नहीं पापा कब लाएंगे। हाँ हमें ले आते हैं पाओ भी हम ले आता है। देख क्यों पिताश्री को तंग करती हूँ? क्यों पिताश्री को तंग कर? मां तंग होई जावे, देख ले ਧੀਆਂ ना हमेशा प्यो ਦੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वैसे मैं गल देखी है। तू क्या कर रही है? तूने चल भाग यहाँ से, तूने कंगी तो की नहीं, तैयार तो हुई नहीं है ना। मैं इसके साथ ही जाऊंगी। देख मैं तैयार हो गया, अब मैं देख लेती हूँ। चल फिर चुप करके निकलते हैं, और क्या करते हैं, है ना? और तो कोई काम नहीं है हमको। चल फिर, चल। अच्छा, मैं ना ये वाली शॉप पे आई हूँ। यहाँ पे मैं कह के गई थी इनको, मेरे को ना सिंगल रजाई के ऐसे वाले कवर चाहिए, लेकिन जैसे ये ऐसे है ना, इस तरफ से ऐसे और है, ये अलग अलग है। एक ही कलर चाहिए मेरे को, बैक साइड से ऐसा नहीं चाहिए। तो पता नहीं अब है कि नहीं। हाँ, यहाँ कलर नहीं चाहिए मैनू, नहीं मिला मेरे को। ये वाला है, एक है, और मेरे को दो चाहिए, और मेरे को ये पसंद भी नहीं, रंग नहीं पसंद मेरे को। और मेरे को सेम ही 2 रजाइयों के लिए चाहिए था। चलो जी, काम नहीं बनया साडा, रंग वापस। आजा मिल गए, आजा। पिछों पई आवाज, दिखाओ, देख पसंद कर ले। ये वाला दिखाओ, ये भी सोना शाइन, देखी देख, एक वाला रेड, ये ठीक है, सेम ऐसे ले लें दोनों रजाइयों के लिए। 2 ही कलर है ना, ये वाले, एक रेड वाला। तो जी 3:35 हो गए, भूख लग रही है जोर से, और हमें पाव नहीं मिले तो हम ये ले आए। अक्सर यही आते हैं हमारे घर में, पाव ना फिर मिलते नहीं हैं, पर चलो कोई बात नहीं, शक्ल से क्या जाता है। और मैंने आंवले की चटनी बना ली। मैं कहा खाना तो स्वाद ना खाओ, नहीं तो फिर ना खाओ। आ जाओ भाई, जिन्हें जिन्हें पाव भाजी खानी है। टेस्टी यमी यमी। तो जी ये फाइनली हम ले आए हैं। इसमें सेम ही लेके आई हूँ। फिर मैंने कहा तुमने लड़ना है, फिर तुम भी तो ट्विंस हो हमारे घर में, बड़े ट्विंस हैं तो फिर छोटे भी ट्विंस हैं। मेरे को कलर अच्छा लगा, ऐसा सेम रेड भी था, लेकिन रेड फिर मैंने नहीं लिया, मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, रेड और ब्लू था। वो वाला, ये वाला तो ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाएगा ना। गंदा अगर तुम करने में आ गए तो फिर तो एक दिन में कर दो। लेकिन मेरे को अच्छा लगा था ये वाला कवर ना, है तो बढ़िया, लेकिन चलो
तू सोने में तो वैसे माहिर है, सोने में तो मेरे बच्चे बड़े वाले ज्यादा माहिर है, छोटे वालों को नहीं पता अभी सोने का। बड़े वालों को तो बहुत पता सोने का, कैसे सोते हैं, फिर सो के उठते नहीं है, है ना। मैं तो बस छुट्टी का वेट कर रही हूँ क्योंकि फिर हम सोएंगे ही फिर हम सोएंगे, जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है सोने के अलावा। तो ये ऐसी चीज़ें मैं अक्सर ना ऑफ सीज़न में शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि सीज़न में इनके चार्जेस भी बड़े ज़्यादा महंगे होते हैं ये, और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, मतलब हैवी भी है। जितना सानू ठंड ज़्यादा लगती ना उनकी करिए लगती है, मेरे को ठंड लगती है ना ज़्यादा, मेरे को ऐसा लगता है सबको ठंड लग रही है, मेरे को मेरी ऐसी फीलिंग होती है उस टाइम पे। तो ये मेरी सिंगल रजाइयाँ थी, उसके ऊपर कवर नहीं था ये वाला, तो ये भी मैंने ले लिया। देखा ऐसे कैसे, है ना, मज़ा आता ना माही, हम जब छोटे थे ना हम भी सब चीज़ को ऐसे मुंह पे लगा लगा के देखते थे, है ना। ये बचपन की बातें होती हैं, ये बचपन में जो बच्चे होते हैं ना उनको ही समझ में आती है फीलिंग, ये है ना। चलो पसंद आ गया तो इसको बंद कर, वो इसमें रख दे। मैंने तो कहा कि चल तू देख ले निकाल के एक बार कैसा है। वो मेरे को ना वहाँ पे जो थे ना वो कहते कि अलग अलग ले लो, मैं कहा नहीं जी साढ़े तो लड़ाई पै जानी है सेम ही कलर, तो वैसे भी जोड़ा एक वो अच्छा लगता है ना, तो उस वजह से मैंने ले लिया। और रंग में साथ की चादर पहले तो उन्होंने पता क्या बोला, उनका बेटा था एक्चुअली, कहता नहीं नहीं कल ही ख़त्म हुआ है, मेरा तो मूड ख़राब हो गया। मैं कहा अब तो कहाँ मिलेगा, कहाँ, अब तो सीज़न गया, अब नहीं मंगवाएंगे। फिर वो एक पैकेट पड़ा हुआ था, कहता नहीं नहीं है वापिस हो दीदी है। फिर मैंने कहा चल शुक्र है मिल गए। तीसरे चक्कर पे मिले मेरे को, 3 चक्कर लगा बैठी हूँ, मेरे को लगता है 1 महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ कि आ गए मंगवा दो, क्योंकि वो वाले मंगवा रहे थे ना, वो जो मैंने आपको दिखाए थे सबको व्यूअर्स को बता रही हूँ, वो जो नीचे वो दूसरा ऊपर और कपड़ा होता है नीचे और होता है, मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे यही वाले चाहिए थे। चलो इसके साथ की चादर लाओ, सेट बनाएंगे। अगर चादर वाला लेना था ना तो फिर वो रेड लेना चाहिए था, तो वो रेड वाली चादर थी उनके पास, लेकिन चादरें हमारे पास बहुत है माही, ऐसे सामान थोड़ी इकट्ठा करते हैं यार, बहुत है चादरें हमारे पास, एवं सेट बना के तो पागल हो जाना कमले, वो नहीं लेना। रेड वाला था पर वो वाली चादर हमारे पास नहीं थी, जैसे नानी के पास है, मासी के पास है, और पर हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास चादरें हैं, बिना मतलब से ऐसे शॉपिंग नहीं करते, पता है। क्या चुप नहीं करती तू, ज़्यादा तेरे को हंसी आ रही है बताऊँ तुझे हो जाता कभी कभी, मैं ना कुछ कह रही थी और मैंने ना ल कर दिया बीच में तो वो हंस रही है। मैं ये कह रही थी कि अगर हम सरदार जी के उस पर बैठे रहते कि वो आएंगे और पाव लाएंगे तो हम भूखे ही रह जाते हैं माही। पापा तो लंच के लिए भी नहीं आए, ये तो हम चले गए तो बस ठीक है। और लंच करने के बाद में ना मेरे को नींद आ रही थी, हाँ मेरी आंखों से पता चल रहा है कि मैं ना सो गई थी, मतलब 5:30 बजे के करीब ना मेरे को बड़ी थकावट लग रही थी। अभी तो वही 8 बज गए हैं, 8 बज गए हैं। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हमारा दिन नहीं निकलता, मेरे को तो पता ही नहीं चलता। 8 बज गए, 8:10 हो गए, हाँ। और मैंने ना मतलब 5:30 5:30 था, मैं थकावट सी लग रही है, मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, तो लेट गई तो मैं सो गई। हालांकि वो सोने वाला टाइम नहीं था, मैं सो गई। और फिर उसके बाद ना मेरी आंखें ही ना खुले, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी, इनकी आवाज़ें भी मेरे को सारी सुन रही थी कि ये बोल रहे हैं बच्चे, है ना, आपस में बातें कर रहे हैं। सिफत रोए जा रही थी। सिफत क्यों रो रही थी माही? वो जो चावल वाला ड्रम नहीं है, उसके हैंडल को पकड़ के व्रूम व्रूम करी थी, कहती कार है, मैं पीछे बैठू। अच्छा, मेरे को आवाज़ें तो आ रही थी कि वो रो रही है, पर मेरी ना आंखें नहीं खुल रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की, फिर ना मैंने कहा माँ ही मेरा बीपी चेक कर दूँ, क्योंकि अब गर्मी थोड़ी थोड़ी आने लग गई है ना। मैं कहा आंखें नहीं खुल रही, तो बीपी थोड़ा सा लो था, तो मीठा घर पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था ऐसे। हाँ ड्रूम ड्रूम, तो जैसे वीडियो देखती है ना फिर वैसे ही करती है। तो मैंने अभी बिस्किट लिया थोड़े से चॉकलेट वाले, तो उससे मेरी थोड़ी आंखें खुली हैं। और फिर मैं आगे बैठी हूँ, और मैं, क्या हो रहा है तेरे को, आजा, क्या हो रहा है, भूख लग गई है? हाय, हाय भूख ना वैसे नहीं लगती, पटाखे किस लिए छूट रहे हैं बाहर, भूख ना वैसे नहीं लगती। जब इनको पता होना इनके मतलब की चीज़ बनी है, पता पाव भाजी बनी है, वो पड़ी हुई है अभी भी ना, मतलब हमारा रात में भी चल जाएगा। मैं तो नहीं पता थोड़ी खुली बना दिया, तो उसकी वजह से अब उसके सपने आ रहे होंगे तो भूख लग रही है। अदरवाइज रोटी के लिए पूछ लो तो खा लेते हैं, थोड़ा रुक के खाएंगे, खा लेते हैं। अब इनको भूख लग रही है। अब सिफत भी सो गई है ना, हाँ जी, बेटाइमा सा सो गई है ना, वही बात है, क्या करें। चलो भूख लग रही है, पाव गरम करे। तो कर ले, पाव तो खुद भी गर्म कर सकती है तू। अब तो ये नहीं मैंने रोटी बना के देनी है कि माँ के हाथ के खाने हैं। मैंने ना एक वो माँ के माँ के हाथ के, मैंने ना एक वो देखी थी, क्या था वीडियो थी, क्या थी वो, किसी बच्चे ने बोला कि माँ के हाथ के पराठे, वो ऐसे छापा लगा हुआ था और उस शेप का पराठा बना हुआ था, माँ ने बना के दिया, माँ के हाथ के पराठे। हाथ के पराठे खा लो। तो बाहर क्या हो रहा है, पटाखे चल रहे हैं, पता नहीं। है शादी है?
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਤੋਪਾਂ चलान। सही है, चलो जी, चल पहले पापा को फोन करती हूँ, फिर तेरे को देती हूँ गर्म करके। ओके।